शुक्रवार दिसंबर माह के दूसरे हफ्ते का अंतिम कारोबारी दिन, ट्रेडिंग डे। ये लाइन आप देख रहे हैं 25850। ये वही लाइन है, ये वही पॉइंट है जिसकी बात मैं पिछले 15 दिनों से कर रहा हूं, पिछले 15 दिनों से। और मैं लगातार कह रहा हूं, मैं आप लोगों को लगातार कह रहा हूं कि बाजार अगर इसके नीचे है तो बाजार में गिरने की संभावना है, बाजार अगर इसके ऊपर है तो बाजार में गिरने की संभावना नहीं है। ये लाइन, ये वो लाइन है। मैं लगातार इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप देख रहे होंगे, बाजार ने यहां पर इसी जगह सपोर्ट लिया, ऊपर इसी जगह सपोर्ट लिया, ऊपर इसी जगह से सपोर्ट लिया, ऊपर यहां से फिर बाजार सपोर्ट लेते दिख रहा है, यहां से फिर बाजार सपोर्ट लेते दिख रहा है। बाजार में कल शुरुआती समय में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, परंतु फाइनली बाजार 25850 के ऊपर आए और फाइनली बाजार 25850 के ऊपर बंद हुए 25900 के पास में। निफ्टी में लगभग कल 140 अंकों की तेजी देखने को मिली। और अगर उसके लो से हाई की बात करेंगे तो ये लगभग निफ्टी में लो से अगर हाई की बात करेंगे तो निफ्टी में कल लगभग 200 अंकों से ज्यादा की रिकवरी भी देखने को मिली है। कल निफ्टी का लो था 25693 का और कल निफ्टी का हाई था 25922 का। लगभग 225 पॉइंट की अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी नीचे के लेवल से। देखिए, अगर बाजार में आज देखेंगे तो अगर बाजार में अगर आपको देखना है तो आज केवल दो ही चीज है जिससे थोड़ा सा बच के रहना है। पहला है एफआईआई। मैं आपको पहले दो नेगेटिव पॉइंट बता रहा हूं। एफआईआई, अगर आप एफआईआई का डाटा देखेंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि एफआईआई की जो सेलिंग है वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। एफआईआई लगातार बिकवाली करते जा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो इस माह के आज 10वां ट्रेडिंग डे है, दिसंबर माह का 10वां ट्रेडिंग डे है और पिछले 9 दिनों में एफआईआई ने लगातार बिकवाली की है। जो अच्छी चीज है वो केवल एक चीज अच्छी है कि डीआईआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं और एफआईआई जितनी बिकवाली कर रहे हैं वो उसकी लगभग दोगुनी खरीदारी कर रहे हैं। तो डीआईआईज ने जो एफआईआई के सेलिंग का प्रेशर है वो थोड़ा सा कम करके रखा है। एफआईआई का अगर डाटा देखेंगे तो कैश सेगमेंट में एफआईआई ने दिसंबर माह में अभी तक शुरुआती 9 दिनों के कारोबार में एफआईआई ने लगभग 18,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। परंतु उसी के अपोज में डीआईआई ने दिसंबर माह में अभी तक 36,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। तो डीआईआई ने कम से कम एफआईआई की तरफ से जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है उसको लगभग कम करके रखा है। दूसरी बात करें तो दूसरी बात है, केवल इस साइन को देख लीजिए, आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। डॉलर, डॉलर की जो तेजी है ना, कम नहीं हो रही। कल रुपया अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा, कल रुपया अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा। और देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर स्पष्ट करूं कि डॉलर की तेजी का कारण है इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हो रहा है, जो ट्रेड डील हो रहा है और उनकी तारीखें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले से संभावना की जा रही थी कि दिसंबर में ट्रेड डील संभव हो जाएगा, परंतु अब वो मार्च तक शिफ्ट हो गया है। अब ये संभावना की जा रही है कि इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील पर लगभग जो दिक्कतें थी वो खत्म कर ली गई हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस थे वो खत्म कर लिए गए हैं और मार्च तक इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील संभव है। एक और नेगेटिव न्यूज आ रही है, मुझे नहीं लगता कि वो बाजार को ज्यादा इंपैक्ट करेगी, परंतु फिर भी मैं आपको बताता हूं। वो न्यूज आ रही है मैक्सिको की तरफ से। आपने कल देख लिया होगा कि मैक्सिको की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, न्यूज आई कि मैक्सिको इंडिया पर 2026 में टैरिफ लगाने जा रहा है। मैक्सिको इंडिया पर अब टैरिफ लगाने जा रहा 50% की, ये न्यूज आ रही है। और मैक्सिको ऐसा क्यों कर रहा? केवल अमेरिका
और डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए। तो ये एक न्यूज है मेक्सिको की। मुझे नहीं लगता कि मेक्सिको की न्यूज या मेक्सिको का जो टैरिफ वॉर है या मेक्सिको जो बोल रहा है उसका बहुत ज्यादा असर इंडियन मार्केट पर देखने को मिल सकता है या मिलेगा। परंतु देखिए, टैरिफ अगर लगाई जाएगी तो भारतीय बाजार थोड़े से तो दबाव में दिखेंगे। तो अभी देखना होगा कि मेक्सिको के आगे आने वाले दिनों में आगे क्या रुख रहते हैं और मेक्सिको से किस तरीके की न्यूज आती है। तो देखिए, केवल ये तीन चीजें थी जो बाजार में आज के लिए निगेटिव है और इन तीनों चीजों पर आप अपनी नजर बनाए रखें। अन्यथा बाजार में आज कुछ भी निगेटिव नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अन्यथा बाजार में आज कुछ भी निगेटिव नहीं है। उसका देखिए, सबसे पहला मैं आपको कारण बताता हूं। 25850 बाजार इसके ऊपर है। तो पहला पॉजिटिव न्यूज कि बाजार 25850 के ऊपर है, मींस बाजार के गिरने की संभावना कम है। दूसरी न्यूज आपको बताता हूं, अगर आपने देख ली होगी तो अच्छी बात है। यूएस से आ रही है। यूएस मार्केट अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। यूएस मार्केट अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। डॉ फ्यूचर डॉ फ्यूचर 4876 ये डॉ फ्यूचर ने अपना कल नया हाई बनाया है। तो दूसरी बहुत अच्छी न्यूज है। तीसरी न्यूज, एसजीएक्स निफ्टी भी अभी 26,100 के ऊपर बंद हुई है। तो आज ये संभावना की जा सकती है कि मार्केट में गैप अप देखने को मिल सकता है और अच्छा खासा गैप अप देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि मार्केट लगभग इस लेवल के आसपास चालू हो। मैं आपको मार्क कर दे रहा हूं, मेरी ये संभावना है कि मार्केट लगभग इस लेवल के आसपास चालू हो सकते हैं, 25,970 के आसपास। देखिए, कल भी गैप अप की संभावना थी, परंतु बाजार कल नेगेटिव ओपन हुए थे। परंतु आज आज मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होगा। बाजार आसानी से 25,950 के ऊपर ओपन होंगे और हो सकता है कि 26,000 के आसपास ओपन हो। तो सबसे पहले आज बाजार को ओपन होने दीजिए। बाजार को कुछ देर शांति से देखिए। उसका कारण ये है कि बाजार अगर ओपन हो रहे हैं और आप आज अगर एक अच्छे गैप अप से ओपन हो रहा है तो बाजार को थोड़ा सा नीचे आने दीजिए। उसके बाद अपनी राय बनाइए कि क्या करना है। अगर आपको बाई करना है तो 25,900 एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। 25,900 और 26,100 तक की तेजी देखने को आज बाजार में मिल सकती है और मुझे लगता है, ये मेरा अपना व्यू है कि आज बाजार 26,100 को भी शायद क्रॉस कर जाए। परंतु परंतु देखिए, ये बाजार है, 9:15 9:15 में बाजार का ट्रेडिंग चालू होता है। तो बाजार को ना पहले थोड़ा सा सुबह सेटल हो जाने दीजिए, उसके बाद अपनी ट्रेड लीजिए। हाँ, अगर आपके पास बीटीएसटी कॉल ऑप्शन आपने ले रखी है तो आपको ऊपरी लेवल पर एक बार बुक करना चाहिए या अपनी पोजीशन हल्की करनी चाहिए। पोजीशन हल्की करनी चाहिए मींस अगर आपने 10 लॉट ले रखा है और आपको लग रहा है कि बाजार में और तेजी आएगा तो एक बार आप अपने 5 लॉट का प्रॉफिट बुक कर लीजिए और 5 लॉट चलने दीजिए। अगर बाजार आपको और वहां से 50-60 पॉइंट नीचे देता है तो जो 5 लॉट का प्रॉफिट आपने बुक किया फिर से वो 5 लॉट आप बाई कर सकते हैं। इससे आपको डबल फायदा होगा। जो 50 पॉइंट आपने ऊपर बुक किए थे वो प्रॉफिट आपका, और दोबारा अगर बाजार तेजी दिखाता है तो दोबारा 50 पॉइंट आपका। मीन्स आपको, या आप थोड़ा सा होशियारी से काम लेंगे तो 100 पॉइंट आसानी से मिल सकता है। इंडेक्स में, स्टॉक में, इंडेक्स में या किसी भी स्टॉक में बाई और सेल की मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ट्रेड करने से पहले आप अपनी खुद की राय बनाएं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। मैं दो स्टॉक बताता हूं जिन पर मेरी काफी दिन से नजर है, परंतु सही बताऊं तो स्टॉक बाजार में जो बाजार में जो दबाव दिख रहा था उसके कारण वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। परंतु मेरा मानना है कि आज वो स्टॉक अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। पहला है आनंद राठी। आनंद राठी का स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि आज एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। 600 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से 590 और 615 के बीच में फंसे हुए हैं। अगर 615 के लेवल को तोड़ता है तो आनंद राठी में 650 के लेवल देखने को
आसानी से मिल सकते हैं, या 650 700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है राजेश पावर। राजेश पावर भी एक स्टॉक, अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 दिनों से मार्केट के गिरावट के या मार्केट में दबाव होने के बावजूद 1000 से 1100 के लेवल पर पहुंचा है और 1100 प्लस तक गए। अभी भी फाइनली अगर आप देखेंगे तो 1070 1080 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि अगर राजेश पावर में बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिलती है, तो राजेश पावर में भी तेजी देखने को मिल सकती है, और राजेश पावर 1200 1250 1300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं।